गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हम आज वसंत भाग 2 का पार्ट नंबर 14 करेंगे, जो कि है खान पान की बदलती तस्वीर। इसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। और बेटा जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, खान पान की बदलती तस्वीर। खान पान का अर्थ क्या है? जो हम खाना खाते हैं। और उसकी आज तस्वीर का अर्थ ये नहीं है कि जो आप फोटो क्लिक करते हो, नहीं। तस्वीर का अर्थ क्या है कि आज के दिन किस प्रकार का हमारा खान पान हो गया है, कैसा हम खाना खाते हैं, किस प्रकार हमारे खाने पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। देखिए हमारा खाना था, यानी एक बात बताइए आप, हमारे प्रदेश का नाम क्या है? हरियाणा। और उसके बारे में एक कहावत थी। क्या कहावत थी बताइए? देशों में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। यानी कि पूरे भारत में, सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारत का खाना सादा होता था। कोई भी ज़्यादा मसालेदार नहीं, ज़्यादा तला हुआ नहीं, बिल्कुल सादा सिंपल खाना। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज हमारे खाने के ऊपर फास्ट फूड का इतना प्रभाव पड़ गया है कि हम घर में भी फास्ट फूड का प्रयोग करने लगे हैं, है ना। पहले जब कहीं बाजार जाते थे लोग, तब फास्ट फूड खा कर आते थे। लेकिन अभी हमारे जो डेली का खाना है, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फास्ट फूड पर ही निर्भर हो गए हैं। इसी प्रकार ये हमारा पाठ है खान पान के बदलती तस्वीर। इसमें लेखक ने इन्हीं बातों का जिक्र किया है, किस प्रकार हमारे खाने के ऊपर भारतीय खाने को हम भूलकर विदेशी खाने को अपनाते जा रहे हैं। देखिए पिछले 10-15 वर्षों में हमारे खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। लेखक ने बताया सिर्फ 10-15 सालों में, ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 10-15 सालों में ही खान पान में इतना परिवर्तन हो गया है। जो स्थानीय व्यंजन थे, व्यंजन होता है खाना, आपके वर्णमाला वाला व्यंजन नहीं, व्यंजन खाना को भी कहा जाता है बेटा। तो क्या कह रहा है लेखक? जो हमारे 10-15 सालों में ही स्थानीय व्यंजन को लोग भूलकर घर में भी फास्ट फूड को अहमियत दे रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति जो थी उसके खान पान को भी देखिए। पाश्चात्य संस्कृति अभी हमारी जो वेशभूषा है उसके ऊपर काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ चुका है पाश्चात्य संस्कृति का। पहले जो हमारी संस्कृति थी वो सिर्फ अभी आप कहीं फ्रेम में ही देख पाते हो, यानी फ़ोटोज़ में ही देख पाते हो। आम जन उस अपनी वेशभूषा को भी बहुत ही कम पहनते हैं, या किसी पार्टी शादी वगैरह में ही पहनते हैं, डेली में कोई नहीं पहनता है। सारा का सारा प्रभाव किसका है? पाश्चात्य संस्कृति का। वही प्रभाव अभी हमारे खाने के ऊपर भी आ गया है। अभी हम अपने स्थानीय व्यंजन छोड़कर जो फास्ट फूड है उनके ऊपर निर्भर हो गए हैं। मुझे नहीं लगता आप में से किसी बच्चे को ये भी पता होगा कि हमारा राष्ट्रीय भोजन क्या है। क्या किसी बच्चे को पता है हमारे देश का राष्ट्रीय भोजन क्या है? जैसे राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय खेल, आप सब बच्चों को पता है। क्या किसी बच्चे को ये पता है राष्ट्रीय भोजन क्या है? मैं बताती हूँ आपको क्या है बेटा। बाजरे की खिचड़ी, ये हमारा राष्ट्रीय भोजन है। किसी भी बच्चे को अगर पता था तो उसके लिए बेटा वेरी गुड, अगर नहीं पता था तो आगे से ध्यान रखना। क्या कोई बच्चा खाता है बाजरे की खिचड़ी? घर में बनती है तब भी बच्चे नानुकुर करते हैं, उनको खाने के लिए कुछ और चाहिए। सब्जियां नहीं खाते, उनके लिए कुछ और चाहिए। ऑप्शन अभी इतने आपको मिल जाते हैं अलग अलग प्रकार के कि हाँ मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये खाना है। तो इसी बारे में यहाँ पर लेखक ने बताया है। फास्ट फूड, चाइनीज़ नूडल्स के बारे में लेखक कहते हैं कि अभी घर में रोटियां फुल्कों की जगह चाइनीज़ फूड और फास्ट फूड अपनी जगह लेते जा रहे हैं। इसका एक मेन कारण यह भी है कि आज के दिन हमारी जो ज़िंदगी है वो इतनी व्यस्त हो गई है। जो पहले घर में गृहिणियाँ रहकर खाना पकाने का काम करती थी, अभी वो भी बाहर जाकर नौकरी करती हैं। और समय की कमी की वजह से जो फास्ट फूड, जैसा उसके नाम से पता चल रहा है कि हाँ वो जल्दी झटपट तैयार हो जाता है, इसीलिए
उसको अहमियत ज़्यादा दी जाने लगी है। जो स्थानीय व्यंजन थे वो पकने में समय लेते थे, इसलिए उनको अब भी नाम मात्र के लिए ही आपको किसी रेस्टोरेंट में, किसी बड़े होटल में देखने को मिलता है। जबकि जो गली बाज़ारों में भी जलेबियाँ, आपको गरम गरम जलेबियाँ मिलती थी वो और जैसे मौसमी सब्जी से भरे हुए समोसे मिलते थे, वो अभी सिर्फ देखने मात्र को रह गए हैं। आपको ढूंढने से मिलते हैं, कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। यहाँ देखिए लेखक क्या कह रहा है, 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो आज के दिन बूढ़े भी परिचित हो गए हैं। यानी कि जो बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो वो भी इस संस्कृति से, इस खान पान से परिचित हो चुके हैं कि 2 मिनट्स में नूडल्स कितनी जल्दी बन जाते हैं। आलू चिप्स के तो विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। किसी को और किसी चीज़ का पता हो ना पता हो, लेकिन आलू चिप्स के बारे में तो आप बच्चों के साथ साथ घर के बड़े भी जानते हैं कि किस प्रकार से आलू चिप्स बनते हैं और कैसा उनका स्वाद होता है। गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। जो गुजरात की डिश थी वो भी अलग अलग जगह पर पहुंच चुकी हैं। जो हमारे दक्षिण भारत में क्या खाया जाता है बेटा, इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, वो भी अभी उत्तरी भारत में पूरे स्वाद के साथ खाए जाते हैं। एक वजह ये भी है कि इन जो हमारे खान पान का तबादला हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान ये पहुँचे हैं, तो हमारे साथ जैसे हम काम के लिए किसी अलग जगह पे जाते हैं तो हम अपना खान पान वहीं रखेंगे और वहाँ के लोगों उससे परिचित कराते हैं। इसी प्रकार जो दक्षिण भारत का खाना पीना है उससे हम उत्तरी भारत के लोग परिचित हो चुके हैं। आज के दिन लगभग कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा खाना नहीं है जो आप विश्व के किसी कोने में नहीं खा सकते। यानी कि जैसे आप सिर्फ और सिर्फ रोटी और दाल खाना पसंद करते हो तो वो आपको दुनिया के किसी भी कोने में मिल जाती है। इसी वजह से फास्ट फूड भी हमारे भारत में अपनी अच्छी खासी जगह बना चुके हैं। यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं, मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे में भी अब वो स्वाद नहीं रहा। यानी कि लोग जो हमारे पुराने व्यंजन थे, जो हमारे स्थानीय व्यंजन थे, उनको खाना पसंद नहीं कर रहे। अभी उनको उनमें कोई स्वाद नहीं लगता है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है। स्थानीय व्यंजन यानी कि जो हमारे हम खाते हैं वो, और दूसरी तरफ वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। यानी दूसरे देशों में हमारे खाने पर शोध होते हैं, रिसर्च होते हैं और वो उस खाने को अपनाते जा रहे हैं, जबकि हम वहाँ के तले हुए खाने को अपना रहे हैं। अब शहरी जीवन में भी भागम भाग को देखते हुए यह स्वाभाविकता है कि जो शहरी जीवन है वहाँ भागम भाग हमेशा रहती है। इसीलिए यह स्वाभाविक हो गया है कि वहाँ के लोग इन भोजनों को अपनाने के सिवाय उनके पास और कोई चारा नहीं है। खान पान की एक मिश्रित संस्कृति बन चुकी है। आज के दिन खान पान की एक मिश्रित संस्कृति कैसे बन चुकी है, देखिए बेटा, शहरी जीवन में तो ठीक है, वहाँ के लोगों को अगर हम ये कहें कि हाँ समय की कमी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो फास्ट फूड है उसने अपनी पेट जमा ली है। यानी कि अपने पैर अच्छे से पसार लिए हैं। वहाँ के लोग भी फास्ट फूड से वंचित नहीं हैं। अब भी कामकाजी महिलाओं के साथ साथ भी गृहिणियाँ स्थानीय व्यंजन बनाने में आलस महसूस करती हैं। उन्हें भी ये लगता है कि हाँ झटपट बना के रखो, और उसके साथ साथ उसका जो स्वाद है, जो फास्ट फूड का स्वाद है, वो खाने में काफ़ी चटपटा होता है और इस वजह से हम स्वाद की वजह से उसको ज़्यादा बढ़ावा देते जा रहे हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पहुंच गई। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन खुलते थे तो उनमें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती थी। यानी कि जब बच्चे पहले स्कूल जाते थे
तो उनके पास लंच बॉक्स में अलग अलग प्रकार की डिश होती थी जिससे एक अच्छी खुशबू उठती थी और जो हमारी राष्ट्रीय एकता को दर्शाती थी। अलग अलग बच्चे कोई ना कोई डिश लेके आते और एक साथ बैठ के खाते, तो उससे भी हमारी एक राष्ट्रीय एकता दर्शती थी। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार, यानी कि हमें अभी दोबारा से अपने जो स्थानीय व्यंजन थे उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया था बेटा, शायद ही किसी बच्चे को ये पता था कि हमारा राष्ट्रीय भोजन क्या है। राष्ट्रीय किसी भी वस्तु को, किसी भी प्राणी को या भोजन को राष्ट्रीयता का नाम तब दिया जाता है जब वो काफ़ी फेमस होता है। तो इसीलिए राष्ट्रीय भोजन में खिचड़ी को इसीलिए रखा गया था कि पहले जो लोग थे वो उसको काफ़ी पसंद करते थे। ठीक है, तो हमने उनका पुनरुद्धार करना है जो हमारे स्थानीय व्यंजन हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। आज के दिन ये दुर्भाग्य है कि जो हमारे स्थानीय व्यंजन हैं वो 5 सितारा होटलों में कभी कभार ऑर्डर से मिलते हैं, पर घर बाज़ारों से तो गायब ही हो गई है। इसके लिए हमें उनके पुनरुद्धार पर ध्यान देना होगा। अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें, अचरज का अर्थ होता है हैरानी नहीं है, जो चीज़ें गली मोहल्लों और दुकानों में आम हुआ करती, आसानी से मिल जाया करती थी, अब उन्हें खास दुकानों पर तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है। कई स्थानीय व्यंजनों को तो हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। आपको मैंने उदाहरण दिया है बार बार खिचड़ी का। अब भी शायद ही किसी का घर ऐसा होता होगा जहाँ सर्दियों में खिचड़ी बनाई जाती होगी, नहीं तो बेटा सभी ने आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है, कोई खाना पसंद नहीं करता है। पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे लिए अनुकूल नहीं है, यानी कि उनका हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों के असली और अलग स्वाद नहीं ले पाते हैं। इसके साथ साथ लेखक ने क्या बताया है, खान पान की मिश्रित और विविध संस्कृति के कारण हम अपनी प्लेट में ऐसे व्यंजनों को परोस लेते हैं जिनकी प्रकृति एकदम से विपरीत होती है। हमें एक साथ कई चीज़ें खाने का मन करता है और उनकी प्रकृति विपरीत होती है, जिसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है और कई बार आपको डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये हमारा पाठ था बेटा, जिसमें प्रयाग शुक्ल ने हमारे खाने के ऊपर एक व्यंग किया है कि हम अपना खाना छोड़ के पश्चिमी संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। धन्यवाद।